हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है और बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, किस शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और आप कितने मार्क्स पर आप कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई को 4500 पोस्टों पर, इसमें टोटल आवेदन आए थे 25,000। इसमें टोटल आवेदन आए थे जिसमें 90% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 25,000 का यदि हम 90% निकाले तो 11,250 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। यदि हम बात करें बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में कॉम्पिटिशन कितने बच्चों के बीच में था, तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि पर सीट पे 5 अभ्यर्थियों का, यानी कि वो कॉम्पिटिशन था, यानी एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थी लड़ रहे थे। अब बात कर लेते हैं डीवी के लिए कितने कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया है। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा बिहार सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 25,000 इसमें आवेदन आए थे 45 पोस्टों पर। यदि हम बात करें तो 2.5 गुना को सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम लेवल था वो कैसा रहा था। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम लेवल है वो बहुत हार्ड रहता, बहुत कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे मॉडरेट था। अभी हम इसको अभी ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई आखिर तक। जो मेरे माने तो बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो वो एग्ज़ाम लेवल था बहुत हार्ड था। तो अब हम बात कर ले बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम लेवल का और क्वालिफाई मार्क्स कितना रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80 क्वेश्चन आए थे और टोटल मार्क्स 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जी के 20 नंबर की थी और मैथ भी 20 नंबर की थी, रीजनिंग 20 नंबर की थी, नर्सिंग के 20 क्वेश्चन थे, लेकिन वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि वो 40 मार्क्स की थी। टोटल इसमें 100 मार्क्स का था। यदि हम बात करें तो बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का क्वालिफाई मार्क्स कितने रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो कट ऑफ और रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा। सबसे पहले हम बात करें रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा की एग्जाम 45 पोस्टों पर 10 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था और सब कंडक्ट कराया। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा, आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक आएगा और हमको कितना इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ साथियों, बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हमारे माननीय सीएम नीतीश कुमार सैनी का बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आ गया। उनका कहना है कि इस टाइम बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। हम जल्द से जल्द ही बिहार की सभी पर आगामी परीक्षा और चल रही वर्तमान परीक्षा को जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। जी हाँ साथियों, बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा की यदि हम रिजल्ट की बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है अगस्त के लास्ट वीक में हमको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, अब ये बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं इसकी हम अभी पुष्टि नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम लेवल तो थोड़ा हार्ड था, अब तो इसकी कट ऑफ भी हमको कम देखने को मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, अब बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो हम मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की यदि हम बात करें तो वो 30% रहने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 30% यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार कैटेगरी में, यानी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि हर कैटेगरी आपके बार ज़्यादा पोस्टें थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एससी कैटेगरी में इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ हुए पोस्टें थी 1243। फिर ईबीसी में 1170 पोस्ट सबसे ज़्यादा थी। फिर बात करें हम इसकी डब्ल्यूबीसी में, यानी कि डब्ल्यूबीसी में 168 थी, यूआर में 979 थी। अब हम हर कैटेगरी की कट ऑफ वाइज आपको कट ऑफ बताएंगे। यूआर कैटेगरी की यदि हम बात करें, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी कि 55 से लेकर 60 तक। यदि आपके बीच में यदि आपको मार्क्स आ रहे तो अपने आपको सेफ जोन समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल पोस्ट है तो 245 थी। यदि हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो यदि इसकी कट ऑफ रहने वाली है 52 से लेकर 57 रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा की कट ऑफ। ईबीसी की यदि हम बात करें, ईबीसी की जो टोटल पोस्ट है तो 1170 थी। यदि हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो 50 से लेकर 55 तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है। बीसी की यदि हम बात करें, बीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है 640 से लेकर 640 इसकी पोस्ट थी और जो इस पर जो कट ऑफ यदि हम बात करें तो कट ऑफ की तो 48 से लेकर 53 तक रहने वाली है। ऐसी कैटेगरी की यदि हम बात करें, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऐसी कैटेगरी में इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट थी 1243। इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 45 से लेकर 50 तक रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की जो टोटल पोस्ट थी वो 55 थी। यदि हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, इसकी कट ऑफ रहने वाली है
43 से लेकर 48 तक। WBC की बात करें तो की टोटल पोस्ट थी 168। यदि हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, इसकी कट ऑफ रहने वाले 35 से लेकर 40। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार CHO भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था 10 जुलाई को 4500 पोस्टों पर, इसमें टोटल आवेदन आए थे 25,000। इसके 90% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 22,500 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। और जो इसका कॉम्पिटिशन था वो 5 अभ्यर्थियों के बीच में था, और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था थोड़ा हार्ड था। तो सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है, कम से कम हमको कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको कम से कम आपको क्वालिफाइंग के लिए यानी कि 100% का मार्क्स थे। इसके कि यदि आपको 30% इसका क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि 30%, 30+ तो आपके मार्क्स अनिवार्य होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार CHO भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया या नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार CHO भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जी हाँ साथियों, और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ये, और क्या होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्वेश्चन आ रहा है कि तो नॉर्मलाइजेशन का क्या आंकड़ा बनता है, ये कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलता है। मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार CHO भर्ती परीक्षा में जो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट यदि हार्ड थी, यदि उसमें आपके 75% यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, और यदि आपके इजी शिफ्ट में यदि उसमें यदि आपके इजी शिफ्ट में यदि 100% यदि आप कर रहे हैं, तो आपका जो 75% और या आप 100% दोनों का सेम माना जाएगा। यानी कि यदि हम बात करें, यदि हार्ड शिफ्ट में यदि आपके 25 हार्ड शिफ्ट में यदि आपका 50% है, और इजी शिफ्ट में आपका 75% है, तो आप दोनों को नॉर्मलाइजेशन में कम, वो नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट वाले को ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन 80, जो टोटल मार्क्स इसमें 100 में थे। 100 में से कम आपको लाने यानी 40+ तो आपके अनिवार्य लाने आपको है। तो अब हम बात कर ले फीमेल की कट ऑफ क्या रहना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यदि हम बात करें फीमेल की UR कैटेगरी की, जो कट ऑफ रहने वाली युवा कट ऑफ रहने वाली है आपकी 52 से लेकर 54 तक। और अब यदि हमने अभी UR कैटेगरी यदि हम फीमेल बताई 54 से लेकर 52 से लेकर 54 तक। और आप सभी कैटेगरियों की यानी कि आप अलग अलग कैटेगरियों की 1 नंबर 2 नंबर नीचे आप कर सकते हैं, तो आपकी फीमेल कट ऑफ रह सकती है। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन इजी शिफ्ट वालों को ज़्यादा मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, यदि हम बात करें रिजल्ट को, रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अगस्त के लास्ट वीक में हमको रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।